ये घैला गांव है और यहीं पे प्रशासन हरकत में आया और उन मरी भेड़ों को यहाँ पर लाके दफना दिया। जो भेड़ों की संख्या है यहाँ पे छुपाई जा रही है। भेड़ों की संख्या 70 बताई गई है, जो कि 170 है। 100 भेड़ों को छुपा दिया गया है। गमला चोरों पर FIR करवा दी योगी सरकार ने। अब करके दिखाए उनके ऊपर जिनको टेंडर मिला था सफाई और देख रेख का। और अगर योगी सरकार में हिम्मत है, तो करके दिखाए हिसाब उस भेड़िए की भेड़ एक एक का। बीती 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बसंत कुंज का उद्घाटन करने आए थे, लोकार्पण करने आए थे। उसके बाद जो असुविधाएं लखनऊ में फैली वो किसी से छुपी नहीं। गमलों को लूटते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आई और जानवरों के मरने की तस्वीरें सामने आई। 71 भेड़ों का आंकड़ा दिया गया कि फूड पॉइजनिंग के चलते उनकी मौत हो गई, जिसको आनन फानन में सरकार ने दफना दिया। हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये घैला गांव है और यहीं पे प्रशासन हरकत में आया और उन मरी भेड़ों को यहाँ पर लाके दफना दिया। यहाँ पर उन भेड़ों को दफना दिया गया है। कुछ उनके ब्लड जो हैं जो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पे जानवर भी मौजूद हैं। कुछ गायों के मरने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बावजूद वहाँ पर जो खाने की व्यवस्था करी गई थी उसकी साफ़ सफाई नहीं की गई, जिसके बाद जानवरों ने वो पूड़ी और सब्ज़ी खाई और उनकी मौत हो गई। चरवाहों की अगर हम बात करें, जो चरवाहे फतेहपुर से आए थे और वो यहाँ पर बसंत कुंज में अपने भेड़ों को चरा रहे थे और 71 भेड़ों की मौत हो गई, जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक। घैले गांव के कुछ लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे जब भेड़ों को दफनाया जा रहा था। हालांकि इनका क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जो भेड़ें दफनाई जा रही थी उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है और कुछ गाय भी मरी थी, उसका आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश, जब ये पूरा वाकया हो रहा था, भेड़ों को दफनाया जा रहा था, आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे? मौजूद तो नहीं थे, मगर जो भेड़ों की संख्या है यहाँ पे छुपाई जा रही है। भेड़ों की संख्या 70 बताई गई है, जो कि 170 है। 100 भेड़ों को छुपा दिया गया है। अच्छा, हाँ। आप नहीं मौजूद थे तो आप कैसे कह सकते हैं कि 170 भेड़ें थी? क्योंकि किसान का वीडियो आया है तो वो बता रहे हैं कि 170 प्लस भेड़ें मरी हैं। अच्छा, इसमें 70 बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुआवजे में घपला कर सकते हैं। अच्छा, देने में, क्योंकि 10,000 भेड़ देंगे तो 17 लाख रुपए बनेंगे और ऐसे 7 लाख में ही निपटा देंगे। 70 भेड़ों का 10 लाख रुपए का नहीं देना पड़ेगा सरकार को। जो चरवाहे थे उनसे क्या आप लोग मुलाकात हो पाई थी? मुलाकात नहीं हो पाई। उनको मतलब पुलिस के आई जैसे तो मीडिया भी आ गई, आने लगी ज्यादा मात्रा में, तो उनको भगा दिया गया। मीडिया कर्मियों को भगा नहीं, मीडिया वालों को नहीं। अच्छा, चरवाहों को की बात ना कर पाए। अच्छा, मतलब हाँ, ज्यादा से बात ना कर पाए। इसलिए मतलब कुछ ही वीडियो आ पाए सामने जिसमें भेड़ चरवाहे रो रहे थे, बहुत दुखी थे। उनका तो मतलब एक तरीके से बिजनेस है, पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। और जो संख्या बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे कम दिखाया गया ताकि मुआवजा कम दिया जाए। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव नाम है मेरा भैया। सत्यम, क्या कुछ माहौल था जब भेड़ों की मौत हुई? बसंत कुंज में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लगा हुआ है आपका गांव बसंत कुंज से, क्या सुविधाएं आपने देखी? सुविधाएं तो बहुत अच्छी थी। लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे, सब सरकारी और प्राइवेट बसों में आए हुए थे लोग। इतनी अच्छी सुविधाएं थी। उतना अच्छा अगर साफ सफाई पे भी ध्यान दे देते, क्योंकि उनका जो मिशन है स्वच्छ भारत का वो भी यहाँ पे फेल होता नज़र आ रहा है। और कहना यही है कि बहुत बड़ी दुखित घटना है, क्योंकि वो जो लोग बंजारे नज़र आ रहे थे देखने में, हमने वीडियो देखी, रील्स देखी, उसमें वो हमको लग रहा था कि वो बंजारे लोग थे। तो वो एक व्यापार तरीके से आते हैं बाहर से लोग, जैसे लगता है राजस्थान से ज़्यादातर लोग आते हैं हमारे यहाँ भेड़िया बकरी चराने। वो गधा लेकर के आते हैं, उसके ऊपर सामान रख के अपना उसी राशन पानी रहता है खाने के लिए। गमला चोरों पर FIR करवा दी योगी सरकार ने। अब करके दिखाए उनके ऊपर जिनको टेंडर मिला था सफाई और देख रेख का। और अगर योगी सरकार में हिम्मत है, तो करके दिखाए हिसाब उस भेड़िए की भेड़ एक एक का।
और उनकी आंकड़े जो बताए जा रहे हैं उस पर क्या कहें? आंकड़े देखिए 170 प्लस भेड़ों की मौतें हुई है यहाँ पर। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे दफनाया गया, भैया दिखा दीजिए, यहाँ पे दफनाया गया है। ये एक गाय है, ये एक गाय थी यहाँ पर, और ये दादाजी हैं गाय जो ये इनकी गाय थी, दादाजी का। दादा क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, आपकी गाय मर गई हाँ वही पूड़ी खाने से? हाँ शायद। हाँ, कब की बात है, कब मरी गाय? 26 तारीख को मरी शायद। 26 तारीख को मरी। हाँ सर, 27 को। क्या वजह थी? वजह उसकी ये थी कि वो बीमार, सारे जानवर बीमार पड़ गए। आपके सारे जानवर? सारे जानवर कितने बीमार। जानवर हैं आपके पास? अरे हमारे पास जानवर बहुत हैं। और सारे जानवर बीमार पड़ गए? हाँ, लेकिन अब ये गाय जो है बीमार पड़ी तो इसको कोई दवा नहीं फायदा करे। और मुंह से जो है उल्टी कर रही थी वो। और बाद में जो है फिर डॉक्टर को बुलाया, उसके बाद मर गई वो। खाने में जहर फैल गया था? खाने में जहर फैल गया। खाने में जहर फैल गया था। देखिए, ये गांव के लोग थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री लखनऊ आते हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का वो लोकार्पण करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। अदब और तहज़ीब के शहर लखनऊ की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी महसूस करवाने पे मजबूर करती है। किस तरीके से गमले लूटे जाते हैं, किस तरीके से भेड़ों की मौत हो जाती है, और साफ़ सफाई और रख रखाव में जो नाकामियाँ प्रशासन की फेल आई, उसके मद्देनज़र 71 भेड़ें, जो कि सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक, मौत हो जाती है। और यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं उनकी भी जानवरों को नुकसान होता है। गाय की मौत हो गई। आप ये देखिए, हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे दफनाया गया। इतना बड़ा गड्ढा करके यहाँ पे भेड़ों को, गायों को दफना दिया गया है। प्रशासन हरकत में आया, मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे, पुलिस के लोग यहाँ पहुँचे, और उसके बाद उन चरवाहों को वापस भेज दिया गया। गांव के अंदर भी हम गए, कुछ लोगों से हमने बात करी। उन्होंने कहा भैया चरवाहे फतेहपुर से आए थे, मुलाकात उन्होंने करी थी, लेकिन वो ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि प्रशासन ने आनन फानन में उनको मुआवजा दिया और उनको यहाँ से रफा दफा कर दिया, उनको यहाँ से भेज दिया। अब क्या कुछ छुपाना चाहता है प्रशासन और सरकार, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।